सूफिया कुरैशी पाकिस्तानी को धूल चटा दी, तो पहले धूल चाटो। तुम हिंदुस्तान पे आंख उठा के देखोगे ना, तो हम आंख निकाल के तुम्हारे गोटी खेलने की काम करेंगे। हम हिंदुस्तानी मुसलमान अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तानी आंख खोल के देख ले, तुम जिस तरह करोगे हम उस तरह बदला लेने के लिए तैयार हैं। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। पाकिस्तानी को धूल चटाने के लिए मेरी सूफिया कुरैशी बहन ने जो किया, मैं सलाम करती हूँ, मैं सलूट करती हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं भी एक महिला हूँ। सिंदूर का बदला खून से लिया गया है। धर्म पूछ करके अगर मारा गया है तो आतंकवादियों के सीना चीर करके मारा गया है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। और आज हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी से नेत्री नसीमा जमाल जी, जिनसे चर्चा करते हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने जिस तरीके से पूंछ पर जो हमला किया है, मासूम बच्चों को मारा है, और गुरुद्वारा पे जो हमला हुआ है, तो क्या कुछ कहना है? कुरान में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले मैं बता दूं, सिंदूर की सफलता पर जो भारतीय सेना, मैं सलाम करती हूँ। और रही बात कि मेरा कुरान कहता है कि जिस देश में रहो वफादारी से रहो और मोहब्बत से रहो, और हम हिंदुस्तानी मुसलमान अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और रही बात हमारी जो बहन सूफिया कुरैशी जो ने किया, जो पाकिस्तान में 30 किलोमीटर घुस के और पाकिस्तानियों को धूल चटाने की काम किया, मैं उन बहन को मैं सलाम करती हूँ। बिल्कुल आपको गर्व है सूफिया कुरैशी? बिल्कुल मुझे गर्व है, और मुझे इतना गर्व है कि मुझे ये कहना पड़ा कि मुझे गर्व है कि मैं भी एक महिला हूँ। महिला होने पे मुझे गर्व है जी। और रही बात, वक्त आएगा तो हमारी महिलाओं पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानी को धूल चटाने की काम करेंगी। लगातार जिस तरीके से पूंछ पर हमला हुआ है, 4 मासूम बच्चों ने जान गंवाई है। गुरुद्वारा शांति का प्रतीक है, संदेश जाता है वहां से शांति का, और उस पर पाकिस्तान आर्मी ने हमला किया है। बौखलाई हुई पाकिस्तान आर्मी है, क्या कहिएगा? पाकिस्तानी आर्मी जो बुखलाया है ना, तो मैं भारतीय सेना पे मैं गर्व करती हूँ, और भारतीय सेना को मैं सलाम करती हूँ। और रही बात, पाकिस्तानी आंख खोल के देख ले, तुम जिस तरह करोगे हम उस तरह बदला लेने के लिए तैयार हैं। नसीमा जी, पाकिस्तान हमेशा कुरान, जिहाद, इस्लाम की बात करता है, तो क्या यही है इस्लाम? जिस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों के मांग से सिंदूर हटाया जा रहा है, इसे इस्लाम कहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादी का कोई इस्लाम नहीं होता है, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होता है। रही बात, मेरा कुरान कहता है कि जिस देश में रहो वफादारी से और मोहब्बत से रहो, मेरा इस्लाम और मेरा कुरान ये सिखाता है। रही बात पाकिस्तानी को धूल चटाने के लिए मेरी सूफिया कुरैशी बहन ने जो किया, मैं सलाम करती हूँ, मैं सलूट करती हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं भी एक महिला हूँ। और हम मुसलमान साथ हैं, और भारतीय सेना के साथ में हम लोग हैं। और रही बात, अपने देश के लिए हम मुसलमान मर मिटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बयान आता है कि भारत ने पाकिस्तान के सरजमी पे जो खून बहाया है उसका हिसाब करेंगी पाकिस्तान। सबसे पहले ये देख लेना कि जो सूफिया कुरैशी पाकिस्तानी को धूल चटा दी, तो पहले धूल चाटो। तुम हिंदुस्तान पे आंख उठा के देखोगे ना, तो हम आंख निकाल के तुम्हारे गोटी खेलने की काम करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, आप मुस्लिम हैं, भारत में मुस्लिम आबादी बहुत है जी। सभी लोग भारत से प्रेम करते हैं। भारत में क्या देश पहले कि इस्लाम? हम मुसलमान तैयार हैं। मोदी जी ये कान खोल के सुन लें, अगर परमिशन मुसलमानों को और नसीमा जमाल को देते हैं तो मुंह तोड़ जवाब और धूल चटाने के लिए काम करेंगे पाकिस्तानों को। तो भारत की मुसलमान महिला तैयार है? बिल्कुल तैयार है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नसीमा जमाल जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना है कि भारत की जो मुसलमान महिलाएं हैं वो तैयार है, और आतंकवाद का ना ही कोई धर्म होता है ना ही कोई ईमान होता है, और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी बेसब्री से भारत की मुसलमान महिलाएं तैयार है। और साथ ही साथ में सूफिया कुरैशी को सलाम करता है पूरा भारत। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।